हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार और मैं आज टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। मैंने पार्ट फर्स्ट में तीनों मेथड क्लियर किए थे और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो इस पार्ट में हम केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, देखो ए है और बी है। ए की कार्य क्षमता बी से क्या है? दोगुनी है। अगर बी की कार्य क्षमता अगर एक है तो ए की कितनी है? 2। ठीक है, क्या कह रहा है? ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है और दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करते हैं? तो कह रहे हैं 14 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये बता, जब ए दोगुना है और बी एक, मींस ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता 1 है और दोनों की कार्य क्षमता की बात करें तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। और आपको मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था कि इफिशियंसी इनटू टाइम क्या होता है? वर्क। यानी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है? वर्क होता है। ये हमने फॉर्मूला फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। तो इफिशियंसी कितनी होगी दोनों की? 2 और 1 3 और इनटू टाइम कितना है? 14 डेज। तो 14 थी 42, 42 यूनिट। ये क्या आ गया? टोटल वर्क। ठीक है, अब ये टोटल वर्क आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो टोटल कार्य 42 है, 42 हो गया। अब ए एक दिन में कितना कर रहा? तो कह दो 2 अपन 2 का डिवाइड करा दो। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 21 डेज। बताइए इतने में किसको समस्या है? ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये अपन ने पहले पढ़ रखा है। इफिशियंसी इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 3, क्योंकि दोनों मिलकर करना ना 14 दिन में। तो इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है? वर्क। इफिशियंसी और टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया, 42 यूनिट क्या आ गया? वर्क आ गया। अब वो क्या कह रहा है? ए कितने दिन में करेगा? तो पूरा कार्य 42 है और ए एक दिन में 2 काम करता है, तो कितने दिन में खत्म कर लेगा? 21 दिन में। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एबीसी एक कार्य को मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं या कर लेते हैं। ठीक है, ए अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी अकेला 10 दिन में पूरा करता है। तो बताइए सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिले कितने दिन में कर रहे हैं? तो कह दो 4 दिन में, यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? ए कितने दिन में कर रहा है? तो ए कह रहा है 12 दिन में। और बी अकेले कितने दिन में कर रहा है? तो बी कह रहा है 10 दिन में। और आपसे पूछ रहा है कि सी अगर अकेले इस कार्य को करे कितने दिन में खत्म करेगा? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपको टोटल वर्क निकालना है। और टोटल वर्क निकालने का सबसे सही तरीका मैंने क्या बताया था? एलसीएम ले लो। तो आप देखो 4, 12 और 10 का अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? आपको सिंपल सा मेथड है, आप कैसे भी निकालो, ये आपको बहुत पहले सीख लेना चाहिए। ठीक है, सिंपल चीज क्या है? आप ऐसे भी ले सकते हो, 4, 12 और 10 आप ऐसे निकालो, या फैक्टर करके जो भी आपको मेथड आता हो आप एलसीएम निकाल सकते हो। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 10 हमारा एलसीएम आएगा 60 यूनिट। क्या आ गया? एलसीएम। और यही क्या है हमारा? टोटल वर्क। जब 60 टोटल वर्क है तो अगर हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में कंप्लीट करते हैं तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो हम क्या करें? इस 4 का डिवाइड करा देंगे, इसमें कितना आ जाएगा? 15। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 हो गई। ए की एफिशिएंसी की बात करें तो 12 पंचे 60, एफिशिएंसी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 और 10 छिक्का 60। अगर यहां पे हम बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? तो कह दिए 15। ठीक है, अगर ए की एफिशिएंसी बात करें तो ए की कितनी है? 5 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। तो सी की कितनी हो जाएगी? आप यहां से निकाल सकते हो। इन दोनों को ऐड करो तो 6 5 11 और 11 और 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा? सी इक्वल टू 15 माइनस 11, सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। तो सी की कार्य क्षमता 4 आ गई। तो अब निकालना क्या है? सी द्वारा किया गया कार्य, यानी सी कितने दिन में पूरा कार्य करेगा? तो क्या कर दोगे? कुल कार्य कितना है? 60। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है? 4। एफिशिएंसी का इसमें डिवाइड करा दो तो क्या हो जाएगा? 15 बार कट जाएगा। 4 एकम 4 और 15 चौको 60।
15 डे, यानी सी अकेले अगर इस काम को करेगा तो 15 दिन में खत्म कर देगा। इतने में कोई समस्या हो तो मुझे बताइए, नहीं है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं बनता है तो फिर मैं बताता हूं इसको। चलिए करिए इसको कोशिश। क्वेश्चन कह रहा है एक्स एक काम को 25 दिन में खत्म कर सकता है। मैंने यहां ले लिया एक्स कितने दिन में करता है, 25 डेज में, ठीक है। वाई उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वाई कितने दिन में कर रहा है, तो कह दिया 20 डेज में। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, इसके बाद एक्स चला जाता है, वाई अकेले कितने दिनों में शेष काम को पूर्ण करेगा, यही है ना? ठीक है, मींस एक्स 25 दिन में समाप्त कर सकता है, वाई 20 में समाप्त करता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया, और इसके बाद क्या हुआ, एक्स चला गया, तो जो शेष कार्य बचा वो वाई कितने दिन में खत्म करेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कुल कार्य कितना है। तो कुल कार्य के लिए हमें क्या करना है, आपको पता है सिंपल एलसीएम, और 25 और 20 का एलसीएम आएगा तो हमारा एलसीएम आएगा 100 यूनिट, और ये 100 यूनिट क्या हो जाएगा हमारा कुल कार्य। अगर ये 100 यूनिट हमारा कुल कार्य हो गया तो हमें ये बताओ एक्स की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 25 का 100 में डिवाइड करेंगे, तो 25 चौको 100 और 20 पॉइंट 100, मीन्स ये 4 एफिशिएंसी होगी किसकी, एक्स की, और वाई की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5। अब दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 5 दिन काम किया। अगर एक दिन में एक्स 4 काम कर रहा, एक दिन में कितना काम कर रहा, 4, और एक दिन में वाई कितना काम कर रहा, 5। अगर बात करें एक दिन में कुल कार्य की, यानी एक्स प्लस वाई द्वारा एक दिन का कार्य बराबर, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, ठीक है। और अगर एक्स प्लस वाई द्वारा 5 दिन के कार्य की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 9। जब एक दिन में 9 कर रहे हैं तो 5 दिन में 9 पना 45। अब ये बताओ 45 यूनिट दोनों ने 5 दिन मिलकर कर लिया। अब कार्य कितना बचा, कुल कार्य 100 था, 45 कार्य कर दिया, 100 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करा दो, हटा दो, तो कितना बचा कार्य। अब आपके पास 55 कार्य और बचा, और ये 55 कार्य कौन करेगा, तो क्या हो गए, वाई अकेला करेगा। और वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो यहां लिख सकते हैं क्या, शेष कार्य करने में वाई द्वारा लिया गया समय। तो क्या हो जाएगा, कुल कार्य में शेष कितना बचा, 55 कार्य बचा, ठीक है। और वाई की एफिशिएंसी कितनी है, तो 5 है, तो कितना बचा, 5 में 5 11 5 55, यानी 11 डे या 11 डे। मीन्स जो शेष कार्य बचा वो वाई के लिए कितने दिन में कर देगा, तो कह दो 11 दिन में खत्म कर देगा। तो बताइए कैसे लग रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि भी एक दिन छोड़कर एक दिन बीच बीच में काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। मीन्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ए है और एक बी है। एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, कितने दिन में, 10 दिन में, और बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। अब होता क्या है कि पहले एक दिन ए कार्य करता है, फिर अगले दिन ए काम पर नहीं जाता है तो बी चला जाता है, फिर अगले दिन बी नहीं जाता है तो ए जाता है, यानी एकांतर क्रम में क्रम से जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो पहले तो वो ये पूछ रहा है कि दोनों अगर जाते हैं क्रम से तो कितने दिन में ये कार्य खत्म कर लेंगे। तो पहले तो हमें क्या करना है, कुल कार्य निकालना है। और कुल कार्य के लिए मैंने क्या बताया, 12 और 10 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। और जब 12 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, तो मुझे बता दो जल्दी से। सॉरी ये 12 नहीं है, 15 है, 15, सॉरी। तो आप 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 30। तो 10 दिया 30 और 15 दूनी 30, मीन्स ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 कार्य करता है। अगर यहां पे हम बात करें फर्स्ट डे की बात करें, फर्स्ट डे ए से स्टार्ट हुआ तो ए काम पे गया, तो फर्स्ट डे में ए ने कितना काम कर लिया, तो 3 काम कर लिया, यहां यूनिट लिखे दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड डे हुआ तो सेकंड डे बी काम पर गया, तो बी ने सेकंड डे कितना काम किया,
2 यूनिट काम किया। अगर बात करें तो फर्स्ट डे और सेकंड डे कितने हुए, तो 2 डे, यानी 2 दिन में काम कितना हुआ, तो 3 और 2 5 यूनिट। ये तो हुआ, एक दिन में 3 हुआ, फिर अगले दिन फिर 2 हुआ, तो 2 दिन में 5 यूनिट हो गया। अब अगले दिन फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा, तो फिर 4 दिन हो जाएंगे। तो अब हमें ये बताओ 5 यूनिट काम हो गया, आपको कितने यूनिट काम करना है, 30 यूनिट। तो आप 5 में कितने का मल्टीप्लाई कराएं कि आपका 30 यूनिट काम हो जाए, तो आप कहोगे 5 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करा दें तो 5 सिक्का 30 यूनिट काम हो जाएगा। जब हमने 6 का मल्टीप्लाई यहां किया तो फिर हमें यहां भी कराना पड़ेगा, बिल्कुल कराना पड़ेगा। तो हम 6 का यहां मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 6 दूनी 12 डेज, यानी 12 दिन में 30 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। और हमें काम कितना करना है, 30 यूनिट काम करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां हम क्या लिख सकते हैं, 12 डेज, यानी 12 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को खत्म कर लें। बस इतना सा क्वेश्चन, कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुल कार्य निकालना जरूरी है। अगर आपने कुल कार्य निकाल लिया तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। चलिए, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर क्रम में बारी बारी से कार्य करते हैं, तो वे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलिए बनाइए, इसको आप लोग करेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे। चलिए बताइए कितना आंसर आ रहा है, 10 सेकंड है आपके पास। चलिए बताइए। देखो, चलिए नहीं आ रहा इसका आंसर। चलिए यहां देखिए क्या कह रहा है, ए और बी। ए कितने दिन में कर रहा है, तो ए कह रहा है कि 16 दिनों में, ठीक है। और बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी कह रहा है 12 दिनों में। यहां लिखे दे रहे हैं, ठीक है। दोनों एक अंतर क्रम में करते हैं, पहले ए जाता है, फिर बी जाता है, फिर ए जाता है, फिर बी जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कुल कार्य निकालना है। दोनों का एलसीएम ले लो, और जब 16 12 का एलसीएम लेंगे तो 16 48 यूनिट। देखो आप निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो एलसीएम, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें, 16 3 48 और 12 4 48, मीन्स ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। फिर हम वही लिखेंगे, क्या, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। क्या बताया मैंने, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो कितना हो जाएगा, तो आप क्या कह दोगे 3। और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। इतनी तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें फर्स्ट डे की, ठीक है, फर्स्ट डे का क्या हुआ, फर्स्ट डे की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डे कौन गया काम पे, तो क्या तो ए गया। जब फर्स्ट डे ए काम पे गया तो ए ने कितना काम कर लिया, तो क्या तो 3 काम कर लिया। सेकंड डे कौन गया, तो सेकंड डे की बात करते हैं। सेकंड डे गया बी, जब सेकंड डे बी काम पे गया तो बी ने कितना काम कर लिया, 4। मीन्स दिन कितने हुए, 2। फर्स्ट डे सेकंड डे 2 डेज, ठीक है। काम कितना हुआ, 4 और 3 7, 2 दिन में 7 काम हो गया, ठीक है। और हमें काम कितना करना, 48। हम 7 में कितने का मल्टीप्लाई कराएं कि 48 काम हो जाए, तो 7 से 7 7 2 14 7 से ऐसे करेंगे तो 7 6 42 7 49, 49 ज्यादा हो रहा। अब हमें काम तो 48 ही करना है, तो 7 6 42 मीन हम 6 का मल्टीप्लाई यहां करा देंगे और 6 का मल्टीप्लाई यहां करा देंगे, यानी 12 दिन में कितना काम हो गया, 42 यूनिट काम हो गया, 12 डेज, ठीक है। यानी 12 दिन में 42 यूनिट काम हो गया। हमें करना कितना है, 48 यूनिट। अब हमारा काम कितना बचा, तो कह दो 6 यूनिट, 6 यूनिट काम बचा। अब नंबर किसका आ गया, नंबर आ गया ए का, क्योंकि ए बी करके यहां तो बी तक खत्म हो गया। अब अगला नंबर किसका आएगा, ए का। और ए कितना काम करता है, 3। तो ए द्वारा, देखो ये लिखा है, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 3। तो ए ने एक दिन में, अगले दिन आया ए और ए ने 3 काम कर दिया एक दिन में, यहां लिख दे रहे हैं 1 डे, ठीक है। अब ए ने जब एक दिन में 3 काम कर दिया तो अब 6 में से 3 फिर घटाओ, तो काम कितना बचा, अब 3 यूनिट, ठीक है। और ये दिन 12 दिन थे और एक दिन इसने लगा दिया तो कितने होगा, 13 दिन हो गए। मतलब 13 दिन तो जी आपके पास यहां लिख दिया मैंने 13 डेज,
क्योंकि 12 दिन ये हो गए थे, और अगले दिन ए आया, ए ने एक दिन फिर काम कर दिया। अब काम कितना बचा, 3 यूनिट। और अब नंबर किसका आ गया, तो नंबर आ गया बी का, और बी एक दिन में करता कितना है, 4 काम, और करना कितना है, 3 काम। तो वो एक दिन में कितना टाइम लगाएगा, तो आप 13 दिन तो ये लगाएगा ही लगाएगा, और बकाया कितना लगा, 3/4, कितना समय और लगाएगा। इसको आप सॉल्व करके लिखो, कैसे भी लिखो, इसको आप लिख सकते हो 13 सही 3/4 डेज। यही है आपका आंसर। बताइए इसमें कहां समस्या है। अगर आप चाहें तो ये 2 लाइन को अवॉइड कर सकते हो, इन चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो क्योंकि आपको सिंपल से दिख रहा है A3 B4, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इनको आप अवॉइड कर सकते हो। सीधा आप देखिए पहले दिन में ए ने क्या किया, 3 यूनिट काम किया, बी ने सेकंड डे बी का नंबर आता, बी ने 4 यूनिट काम कर दिया, तो दोनों ने काम मिलके 2 दिन में कितना काम किया, 7। तो अब हमें क्या करना है, 48 यूनिट तक पहुंचना है। ठीक है, अब 7 7 49 तो ज्यादा हो रहा था, तो 7 6 42 यूनिट काम कर लिया हमने 12 दिन में। अब काम बचा हमारे पास 6 यूनिट। कितने यूनिट बचा, 6 यूनिट। ठीक है, तो अब नंबर किसका आया, ए का, तो ए आया, उसने एक दिन में अपना 3 काम किया, चला गया। अब काम कितना बचा, 3 यूनिट। मतलब 12 दिन तो ये हो गए थे, एक दिन ए ने लगा दिया, 13 दिन हो गए। अब 3 यूनिट काम करने के लिए कौन आएगा, बी आएगा। अब अगर यहाँ 4 होता तो वो पूरा दिन लगाता, पूरा दिन तो लगेगा नहीं, तो कितना समय लगेगा, 3/4। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को। पढ़िए क्वेश्चन को अगला और करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एबीसी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखो एक ए है, एक बी है और एक सी है। यहां पर मैं अभी ए बी सी ले रहा हूं, किसी के नाम नहीं ले रहा हूं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं अभी ए और बी सी ही ले रहा हूं। जब अगले क्लास लेंगे तो अगली क्लास में हम ए बी सी की जगह पे किसी के नाम भी ले सकते हैं, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ए कितने दिन समय ले रहा, बी और सी 3 है। ए ले रहा 11 डेज और बी ले रहा है आपका 20 डेज और सी ले रहा है आपका 55 डेज। ठीक है, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले तो हमें कुल कारण निकालना, सिंपल चीज है, कहीं दिमाग में सीधा कुल कारण निकालना। और 11, 20 और 55 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 220। इसका आप निकाल सकते हो। ठीक है, आपका टाइम है 220 यूनिट। इतना आपके पास क्या आ गया, इतना कुल कार्य आ गया। ठीक है, अगर यहां से अगर हम बात करें कि इफिशियंसी निकालो पहले, तो आप अगर इसकी इफिशियंसी निकालोगे तो 11 दूनी 22 यानी 20। 20 का दोगे तो 20 से कम 20 और 20 से कम यानी 11। ठीक है, अगर इसकी निकालोगे तो 55 चौको यानी 4, 20, 11 और 4। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, पहले दिन क्या हुआ, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे ए प्लस बी, यानी पहले दिन ए के साथ कौन आया, कौन आया के साथ, पहले दिन ए के साथ बी आया। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आप देख करके देख सकते हैं। पहले दिन ए के साथ बी आया तो दोनों ने मिले कितना काम किया, तो 20 इसने किया और 11 से किया, तो कुल हो गया 31 यूनिट। एक दिन में 31 यूनिट काम हो गया। अब सेकंड डे आया, सेकंड डे क्या हुआ, अब ए के साथ सेकंड डे बी नहीं आया, अब सेकंड डे कौन आ गया, बी चला गया और आ गया सी। जब सेकंड डे ए के साथ सी आ गया तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया, तो 20 तो इसने किया और 4 इसने किया, तो हो गया कितना, 24 यूनिट। कितना हो गया, 24 यूनिट काम हो गया। अब अगर हम बात करें तो 2 डेज, कितने डेज, 2 डेज, 2 दिन में काम कितना हुआ पूरा, तो आप क्या कहोगे, 2 दिन में 31 यूनिट ये और 24 यूनिट ये, 4 और 1 5 और 3 और 2 5, यानी 55 यूनिट। यानी 2 दिन में 55 यूनिट काम हो गया और आपको करना कितना है, 220 यूनिट। मीन्स आप ये 55 में आप ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लाई कराओ कि या तो आपको ये मिल जाए या इसके नजदीक कोई वैल्यू मिल जाए। तो आप देखें 55 चौको 220, 4 का मल्टीप्लाई करा दें, कितने का, मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 4, तो
और यहाँ पे भी जब यहाँ मल्टीप्लाई 4 का तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 4, और जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 55 चौको 220 यूनिट, ठीक। और ये कितने दिन में होगा, 4 दूनी 8 डे। मीन्स क्या हुआ, यहां से 8 दिन में आपका कितना काम हो गया, 220 यूनिट काम। और कितना करना था आपको, 220 यूनिट ही तो करना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 यूनिट। बताइए इसमें क्या समस्या है। बिल्कुल क्वेश्चन को आप समझिए और सेकंडों में सॉल्व होंगे तो ये क्वेश्चन केवल देखने में लगता है बड़ी लंबा क्वेश्चन, टेंशन ना लो, ऐसे ही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए अगला क्वेश्चन को, करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कुछ ऐसी टाइप का है, अगर बनता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं बताता हूं। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य करके उसके बाद बी छोड़ के चला गया। शेष कार्य ए ने 20 दिनों में पूरा किया, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। अब यहां देखो, एक ए था और एक बी था, ठीक है। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते थे। मीन ए प्लस बी दोनों मिलकर कर सकते हैं कितने दिन में, 30 दिन में। लेकिन दोनों ने, ए प्लस बी ने कितने दिन, 20 दिन काम किया। 20 दिन किया, इसके बाद जो शेष बचा, शेष कार्य यहां मैं लिख दे रहा हूं, शेष कार्य ए ने 20 दिन में किया। कितने दिन में, ठीक है। शेष कार्य ए ने 20 दिन में किया। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। चलो इसको हम एक सिंपल सा एक अलग तरीके से देखते हैं। हमने ले लिया, मान लो ये पूरा ये काम है, कितना, ये पूरा ये काम है, ठीक है। अगर इसको दोनों मिलके कर रहे हैं तो 30 दिन में कर रहे हैं। हमने इसको 10-10 दिन के 3 पार्ट बना ले, 10 और 10, मतलब पूरा काम 30 दिन में करेंगे तो 10 दिन में इतना काम कर पाएंगे, 10 दिन में इतना और 10 दिन में इतना, यही हो पाएगा। बहुत सारे तरीके में एक अलग सा मेथड लेके बता रहा हूं उसको। अब हमें ये बताओ, दोनों ने 20 दिन काम किया, दोनों ने मिलकर 30 दिन में खत्म करते हैं। अगर दोनों ने 20 दिन काम किया तो 20 दिन में ये काम कर दिया होगा और ये काम कर दिया होगा, यही रहा होगा। मतलब अगर इसको फ्रैक्शन वैल्यू में अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका, ये 2/3 नहीं हो जाएगा। एक भाग के आपने ये पार्ट कर लिए, 1/3 1/3, तो ये 2/3 हो गया। अब जो शेष बचा, शेष कितना बचा आपका, अगर आप यहां पे बात करें तो शेष बचा आपका कितना, 1/3। यहां मैं लिख दे रहा हूं, कितना बचा, 1/3, मतलब 2/3 ये दोनों मिलकर खत्म कर गए। अब जो शेष कार्य बचा, ये कितना बचा, 1/3 ही तो बचा, क्योंकि अगर आप देखें इन दोनों को जोड़ दें तो पूरा एक काम बन जाएगा। देखो सिंपल चीज को अच्छे से आता होगा आप लोगों को, 1/3 1/3 1/3, जब तीनों को जोड़ोगे तो एक बनेगा, तो ये 2 काम होगा, मतलब 2/3 काम हो गया। कितना बचा, 1/3 कार्य ही तो बचा। और ये 1/3 कार्य करने में ये अकेले कितने दिन लगा रहा, 20 दिन। जब 1/3 कार्य करने में 20 दिन लगा रहा, तो एक कार्य करने में, तो आप क्या कह दोगे, 20/1/3, और इसको सॉल्व करो तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 60 डेज। मीन्स ये अकेला अगर काम करेगा तो कितने दिन में खत्म कर देगा, 60 दिन में। सीधा अब ऐसे समझ लो कि जो इतना शेष कार्य बचा था, इतना काम ए प्लस बी करेगा। ऐसे जो शेष कार्य बचा, इतना काम करने में बी ने कितना लगा, 20 दिन। जब इतने में 20 दिन लगाए, इसमें भी 20 दिन लगाएगा और इसमें भी 20 दिन लगाएगा, 20 20 40 20 60, ऐसे भी कर सकते हो आप सीधा। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी है सीधा देखो आप, जब इतना 2 हिस्सा करके ये चले गए, जब एक हिस्सा बचा, एक हिस्से में 20 दिन, तो 3 हिस्से में 60, सीधा 60 डेज। आप कैसे भी करते हो, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ए एक कार्य का 1/2 भाग कितने दिन है, 5 दिन में। यहां मैं लिख दे रहा हूं भाग, ठीक है, ऐसी को पार्ट लिखते हैं, ठीक है। और बी उसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में समाप्त करता है, तो 9 डेज में।
ठीक है, और सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुल कार्य निकालना है। अब कुल कार्य कब निकलेगा, आप अभी नहीं निकाल पाओगे, 5 और 9 8 का एलसीएम लेके नहीं निकाल पाओगे। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एक दिन का कार्य निकालना है। कितने दिन का, एक दिन का। मीन्स एक दिन का कार्य से मतलब है एक दिन का कार्य आप तभी निकाल पाओगे जब आपको एक कार्य करने में लगा समय पता चलेगा। मीन्स इस कार्य को जैसे 1 बटे 2 में 5 समय लग रहा, मीन्स 1 बटे 2 मतलब आधा काम करने में 5 दिन लग रहा, तो एक काम करने में तो आप सीधा क्या कह दोगे 10 दिन। ठीक है, यहां लिख दे रहे हम एक कार्य करने में लगा समय। अब देखो यहां पर ये चीज तो सिंपल लिखी थी, जब आधा करने में 5 दिन लग रहा तो पूरा करने में 10 दिन लगे, ये तो सिंपल चीज है। अब इसको कैसे करोगे, 3/5 करने में 9 दिन लग रहे हैं, तो एक करने में कितना समय लगेगा, ये चीज समझने की। काफी लोगों को तो आती होगी, जिसको नहीं आती वो यहाँ पे देखो। आपने छोटी क्लासों में 4th 5th 6th क्लास में आपने चूकी इसलिए वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे, उसमें क्या होता था, उन्होंने क्या 4 सेव 8 रुपए के, कितने रुपए के, 8 रुपए के, तो कहा एक सेव कितने का होगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं वो लोग पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब 4 सेव 8 रुपए के, तो एक सेव आप क्या करते थे 8/4 2 रुपए का, ये करते थे। मीन्स इसका आप क्या करते थे, इसमें डिवाइड कर देते, तो वही तो ये लिखा, आधा भाग 5 में तो एक भाग, इसका इतना भाग दे दिया। 3/5 भाग 9 में तो एक भाग, तो क्या कह दोगे 9/3/5। अब इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, 1/2/3/4 इससे होता है अंदर अंदर होगा बाहर बाहर होगा, तो नीचे वाले 2 वैल्यू इसके अपन 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 5 9 45/3, और 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 15। तो इसको कितना समय लगेगा, तो आप क्या कह दोगे 15 दिन। ठीक है, दूसरा आगे बात करें तो वो यहां करेंगे, तो यहां क्या आएगा 8/2/3, इसके अपन 1 मानोगे तो 2 का यहां मल्टीप्लाई हुआ 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 8 3 24/2, तो कितना हो जाएगा 12। यहां क्या हो जाएगा 12 डेज। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक और ट्रिक बता दूं, अगर आपको ये सब नहीं करना है, डिवाइड नहीं देना है, तो सिंपल सही तरीका एक है, मतलब एक कार्य 5 में तो 2 कार्य 5 दूनी 10। 3 है, जब 3 कार्य 9 दिन में, 3 कार्य 9 दिन में तो एक कार्य, तो 3 दिन का 9 मतलब एक कार्य 3 का, जब 3 कार्य 9 दिन में तो एक कार्य 3 दिन में, और 3 5 15। ऐसे जब 2 कार्य 8 दिन में तो एक कार्य तो 4 दिन में, जब एक कार्य 4 दिन में तो 4 3 12। सीधा आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ये ट्रिक है अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। अब ये आ गया एक, यानी ए 10 दिन में एक कार्य करता है, बी 15 दिन में, और सी 12 दिन में। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो अब आपको क्या मिल जाएगा यहां से कुल कार्य। अब जल्दी से मुझे इसका एलसीएम बताओ, 12 15 और 10 का, तो इसका एलसीएम आएगा आपका 60 यूनिट। इतना ही आएगा बिल्कुल। तो 10 छिक्का 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60। मीन्स कितना आ गया, ए की इफिशियंसी 6 है, बी की इफिशियंसी 4 है और सी की इफिशियंसी 5 है। आपसे क्या पूछा गया, तीनों मिलकर अगर कार्य करें कितने दिन आप करेंगे, तो पहले ए प्लस बी प्लस सी, कुल कार्य है आपके पास 60 यूनिट। ठीक है, इफिशियंसी कितनी है तीनों की, तो 6 4 10 5 15, 15 का डिवाइड करा दो, 15 एकम 15, 15 चौको 60, तो आप क्या कह दोगे 4 डेज। इतना आसान था, बताइए किसको समझ में नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में करेंगे, और इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके, धन्यवाद।